नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके ही परिवार परीक्षा अड्डा पे। आज हम बात करेंगे बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म और जैन धर्म के सारे क्वेश्चंस को हम आज कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। पहला क्वेश्चन हमारा है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्तंभ। ठीक है, ये पूछ रहा है गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया जाता है? तो अशोक मौर्य का रुमिनदेई स्तंभ के द्वारा। ठीक है, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। हमारा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है, बुद्ध के किस वंश से संबंधित है? बुद्ध किस वंश से संबंधित है? तो बुद्ध शाक्य वंश से संबंधित है। बिकॉज ऑफ, क्योंकि शुद्धोधन जो है वो शाक्य वंश के थे, तो बुद्ध भी उसी वंश से संबंधित हैं। ठीक है, और हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित किया गया था? तो हमें पता है प्रथम बौद्ध परिषद, जो मैंने बताया था आपको ट्रिक, कि राजा के घर में अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप ने कराई थी। और कहाँ क्यों कराई थी? महाराजा के घर में महाकश्यप ने कराई थी। और राजा जो होता है महान होता है, उसका कोई शत्रु नहीं होता है, तो अजात शत्रु। ठीक है, चौथा क्वेश्चन है, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? तो बिल्कुल पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष ने किया था। ठीक है, और कनिष्क ने चौथी का किया था, अशोक ने तीसरी का किया था। ठीक है, तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? हमारा अगला क्वेश्चन है, बुद्ध का अर्थ क्या है? तो बुद्ध का सबको पता है कि बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति को ये बुद्ध कहते हैं। जब वो ज्ञान प्राप्त कर लिए थे 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद, तो उन्हें क्या मिला था? उन्हें वो महात्मा बुद्ध कहलाए थे। वो सिद्धार्थ थे और सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बन गए उन्हें कठोर तपस्या करने के बाद, ज्ञान प्राप्ति के बाद। और ज्ञान प्राप्ति कब किए थे? वैशाख पूर्णिमा के दिन। छठवां क्वेश्चन है, निम्न में से बौद्ध साहित्य की पहचान कीजिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा पहला आंसर सही होगा, त्रिपिटक। त्रिपिटक में आपका कौन? हाँ, अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन से थे? बिल्कुल, स्त्रियां एवं शूद्र। सही है, स्त्रियां एवं शूद्र जो थे, उनके 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा था स्त्रियों और शूद्र पर। ठीक है, तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? मतलब अपना प्रथम उपदेश। तो ऑब्वियस सी बात है, सारनाथ में दिया था, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं। सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जो कि पाली भाषा में था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म निम्न में से किन मतों पर विश्वास करता है? दुनिया दुख से भरी है, दुखों से भरी है। लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। या ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए। ए, बी, सी तथा डी, या बी तथा सी, या ए, बी, सी, या बी, सी, डी। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको क्या लगता है? ए, बी और सी। दुनिया दुखों से भरी है, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, और यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो उन्हें निर्वाण मिल सकता है। ये महात्मा बुद्ध का कहना था, ये उस बात पे विश्वास करते थे। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे कहाँ? बिल्कुल सही बात है, बुद्ध के काल में। धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे बुद्ध के काल में। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की संरचना किस में की गई थी? तो बिल्कुल पाली पाठ में, मतलब पाली भाषा में की गई थी, और महावीर स्वामी की प्राकृत भाषा में। ठीक है, बौद्ध धर्म ग्रंथों की संरचना किस में की गई है? रचना पाली पाठ में। ठीक है, और अगर जैन धर्म की बात करें तो प्राकृत पाठ में। 12वां क्वेश्चन है हमारा, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए हैं? तो बिल्कुल आरंभिक बौद्ध साहित्य भाषा पाली भाषा में। जब भी बौद्ध आए तो पाली, और महावीर स्वामी की बात आए तो प्राकृत। 13वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? बताइए, निम्न में से कौन सा एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? वाम सात पाकसीनी। ठीक है, 14वां, बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? बिल्कुल जन्म के साथ। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जन्म की घटना के साथ है। बुद्ध का जीवन जो है जन्म के साथ है।
बौद्ध धर्म में, ठीक है। और महापरिनिर्वाण जब वो मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, ठीक है, वो कहता है महापरिनिर्वाण उन्होंने कुशीनगर में ले लिया था महापरिनिर्वाण। 15 क्वेश्चन है, बुद्ध को प्रबोध कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बुद्ध को मतलब प्रबोध का मतलब है कि ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? तो बौद्ध गया में, वहाँ पे ज्ञान प्राप्त हुआ था, इसलिए वो बौद्ध गया कहलाया। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर क्या कहलाते हैं? बिल्कुल त्रिरत्न कहलाते हैं। त्रिरत्न बौद्ध धर्म के कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ, ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है, इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? बिल्कुल बौद्ध धर्म है, क्योंकि इससे पहले भी हमने क्वेश्चन पढ़ा है कि बौद्ध धर्म का क्या है कि इच्छा सब कष्टों का कारण है। ये बौद्ध धर्म इस मत पर विश्वास रखते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 18वां, बौद्धों के पवित्र अवशेषों पर निर्मित गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना को क्या कहते हैं? बताइए। बिल्कुल स्तूप कहते हैं। स्तूप जो है वो गुंबदाकार छत वाली अर्धगोलाकार संरचना है, ठीक है, जिसको हम स्तूप कहते हैं। आपने सांची स्तूप का भी नाम सुना होगा। निम्न में से कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? तो आपका आंसर होगा उदयन भी था, बिंबिसार भी था और अजातशत्रु भी था, पर महापद्मानंद ये जो हैं बुद्ध के समकालीन नहीं थे, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु किस वर्ष में हुई थी? तो बिल्कुल 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु हुई थी, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अब अगला क्वेश्चन है, कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंध नहीं है? सारनाथ इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था, बौद्ध गया यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कुशीनगर में इन्होंने महापरिनिर्वाण मतलब ये मृत्यु को प्राप्त हुए थे यहाँ पे। पावापुरी जो है गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है, ठीक है। कुशीनगर में इन्होंने महापरिनिर्वाण की प्राप्ति की थी, ठीक है, गौतम बुद्ध ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय इतिहास के निम्नलिखित युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? बिल्कुल महात्मा बुद्ध के बारे में बात हो रही है, तो बुद्ध के युग में जो है क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे अपनी, क्योंकि ये महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों ही क्षत्रिय थे, ऐसा माना जाता है। महावीर कौन थे? अगला क्वेश्चन है, तो महावीर आप जानते हैं 24वें तीर्थंकर थे। आगे पहले तीर्थंकर थे ऋषभदेव, हाँ, और महावीर जो है वही आखिरी तीर्थंकर व अंतिम तीर्थंकर थे, 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी, ठीक है। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन था? बिल्कुल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भारत में जैन धर्म का संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे। 25वां क्वेश्चन है, जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? अभी मैंने बताया कि जैन धर्म का पहला तीर्थंकर किसे माना जाता है? ऋषभदेव को माना जाता है, ऋषभदेव को पहला तीर्थंकर माना जाता है। 26वां क्वेश्चन, वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो वर्धमान महावीर ने परिनिर्वाण आपका प्राप्त किया था पावा में, ठीक है, पावा में उन्होंने परिनिर्वाण की प्राप्ति की थी। अब अगला क्वेश्चन है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो जैन साहित्य को अंग कहते हैं। 28वां क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? तो ये कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने लाइफ के लास्ट डेज में कहा कि भाई अब जैन धर्म अपना लो, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 29, दक्षिण भारत में प्रसिद्ध जैन केंद्र स्थित है कहाँ? बताइए। रामेश्वरम में, कांची में, मदुरई में या श्रवणबेलगोला? तो श्रवणबेलगोला में। अब ये क्वेश्चन आपके लिए है, हेरोडोटस को माना जाता है, बताइए किसका जनक? इतिहास का, भूगोल का, राजनीति शास्त्र का या दर्शन शास्त्र का जनक? तो ये कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है, तो इससे पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैव अ गुड डे, अच्छे से तैयारी करिए, ऑल द बेस्ट।